श्रीमान प्रभाशंकर मिश्र जी, प्रयागराज की महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और कोविड-19 के बावजूद, इस विपरीत मौसम की परिस्थिति के बावजूद यहां पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित अधिवक्ता भाइयों बहनों, मैं ज्ञान, आस्था और न्याय की इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं बार काउंसिल का और इलाहाबाद बार एसोसिएशन का, जिन्होंने आज इस अधिवक्ता समागम के माध्यम से मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर दिया है। कार्यक्रम भी जल्दी में बना, लेकिन मौसम की विपरीत परिस्थिति थी और मुझे जानकारी भी मिली थी कि रात्रि भर यहां बारिश पड़ी है, मौसम विपरीत था। प्रातः काल भी हम लोग इस बात को देख रहे थे कि 10 बजे तक इस बात में बहुत असमंजसता थी कि पता नहीं प्रयागराज के कार्यक्रम में हम संगम नगरी पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ये प्रयागराज और गंगा मैया की कृपा थी कि हम लोग यहां पर आपके बीच में आए हैं। मैं आप सभी अधिवक्ता बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। अधिवक्ता समाज, जैसे हमारे विधि और न्याय मंत्री ने कहा ही, वह एक विश्वास का प्रतीक है। जब व्यक्ति स्वप्नों से हारता है तो वह भौतिक रूप से, लौकिक रूप से एक अधिवक्ता की शरण में जाता है। यानी आपका जो ये प्रतीक है, आपका जो ये वेशभूषा है, ये विश्वास का प्रतीक है और ये विश्वसनीयता जब तक बनी रहेगी तब तक न्यायपालिका पर आम जन का विश्वास बना रहेगा और इस विश्वास को बनाए रखना हम सबका बहुत बड़ा, पूरी हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए इन सब के प्रति। अधिवक्ता समाज का बहुत बड़ा योगदान है समाज के निर्माण में, भारत की स्वाधीनता में और समाज को जागरूक करके एक यशस्वी नेतृत्व देने में भी। प्रबुद्ध समाज होने के नाते समाज की हर ज्वलंत समस्या में मुखरता के साथ उसके समर्थन में, अगर वो लोक कल्याणकारी है, राष्ट्र कल्याणकारी है, तो उसके समर्थन में खड़ा होना। अगर वह लोक कल्याणकारी नहीं है, राष्ट्र कल्याणकारी नहीं है, तो उसके विरोध में मुखर होकर के आवाज भी उठाना और उस व्यवस्था को एक नेतृत्व देने के लिए अधिवक्ता समाज ने सदैव से एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। उस बड़ी भूमिका के लिए सदैव अधिवक्ता समाज को अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। परंतु भारत की संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली हर एक इस व्यवस्था के जो अंग हैं उसके लिए एक लक्ष्मण रेखा है और जब तक एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम अपनी लक्ष्मण रेखा का पालन कर रहे हैं तो भारत का लोकतंत्र यशस्वी होता हुआ आगे बढ़ेगा, दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब भी कोई संस्था अपने सेवाओं का अतिक्रमण करते हुए जबरन करने का प्रयास करेगी तो स्वाभाविक रूप से न केवल
संसदीय लोकतंत्र आहत होगा, बल्कि आम जन की भावनाएं भी आहत होती हुई दिखाई देंगी। और इसका ध्यान हम सबको रखना होगा, क्योंकि व्यवस्था, समाज की व्यवस्था हो या राष्ट्र की व्यवस्था, वो एक सामूहिकता का एक समन्वय है। वो हम सबके एक टीम वर्क का परिणाम है। और टीम वर्क जब भी दिखाई देता है, आप व्यक्तिगत जीवन में देखते होंगे, जो आपका पारिवारिक जीवन है उसमें आप इस बात को अनुभव करते होंगे। आप जब किसी अन्य अधिवक्ता के अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में देखते होंगे, वो आपका सामाजिक जीवन हो गया या फिर राष्ट्रीय जीवन में आप देखते होंगे। ये टीम वर्क है जो हम सबको एक साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हम मिलकर के जब एक सामूहिक प्रयास करते हैं तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 9 महीनों से यह देश भी और पूरी दुनिया भी वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का हम सामना कर रहे हैं। और मैंने इसीलिए बार काउंसिल से और बार एसोसिएशन से जुड़े हुए जब हमारे दोनों अध्यक्षगण मेरे सामने आए थे, तो मैंने दोनों से ही आग्रह किया था। मैंने कहा, देखिए, मुझे आने में कोई समस्या नहीं है, हम समय निकाल देंगे, लेकिन पहली शर्त होनी चाहिए कि हम लोग कोविड-19 की उस गाइडलाइन का पालन करते हुए ज्यादा संख्या में हो, एक सीमित संख्या होगी, आवश्यकता पड़ेगी हम उसको वहां से लाइव करवा देंगे। वहां से हर एक जनपद में उस कार्यक्रम को वहां पे प्रसारण की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन एक जगह ज्यादा जमावड़ा जब होगा तो स्वाभाविक रूप से उसकी एक कोविड-19 के संक्रमण को वो मदद कर सकता है। इसलिए हमें कोविड-19 के संक्रमण को हर एक स्तर पर तोड़ना है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पता नहीं अन्य लोग किस रूप में इसको समझते होंगे, लेकिन मैं इस प्रयागराज में बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश ने कोविड प्रबंधन में सबसे अच्छा परिणाम पूरे देश के अंदर दिया है। कोविड प्रबंधन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन था, हम लोगों ने उसको अक्षरशः प्रदेश के अंदर लागू किया। आज से 2 महीने पहले प्रदेश के अंदर 68,000 एक्टिव केस कोरोना के थे। और भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जो एक टीम वर्क प्रदेश के अंदर हुआ है, आज उसका परिणाम है। आज के दिन पर 18,000 से कम पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर है, मात्र 18,000। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पॉजिटिविटी रेट सबसे कम, सबसे मौतें कम। अगर दिल्ली से हम इसकी तुलना करें, उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़ की और कुल कोविड से मौत हुई है पिछले 10 वर्षों में कुल 8,000। और दिल्ली की आबादी है 2.25 करोड़ और मौत हुई है 10,000। आप अनुमान कर सकते हैं कोविड प्रबंधन किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने इतने बड़े राज्य को बचाने के लिए किया है। यह एक बेहतरीन उदाहरण है जो आज उत्तर प्रदेश प्रस्तुत कर रहा है देश के सामने भी और दुनिया के सामने भी। और यही कारण है, कम से कम महत्वपूर्ण संस्थाओं में बैठे हुए लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि दुनिया के अंदर कोविड प्रबंधन के लिए WHO जो दुनिया की शीर्ष संस्था है स्वास्थ्य की, वह भी उत्तर प्रदेश के कार्यों की सराहना करने से अपने आप को रोकती नहीं है। उत्तर प्रदेश ने बेहतरीन प्रबंधन किया है। अगर जिसको ये दिखाई नहीं देता, कम से कम वो सब पब्लिक डोमेन में है, उसको देखें और उसको एक बार जानेंगे तो उन्हें बहुत कुछ नजर आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कोविड प्रबंधन में क्या कुछ किया गया है। लेकिन ये सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और आप सभी लोगों के सामूहिक सहयोग और प्रयास से।
अकेले सरकार कुछ नहीं कर पाती अगर हमें समाज के प्रबुद्ध जनों का सहयोग नहीं मिलता। अगर हमें एक सामान्य नागरिक, शासन की टीम काम कर रही थी, प्रशासन काम